रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो वैसे भी जाता नहीं कोई। साहब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ के रो रहे हैं कि नीतीश जी मत जाइए। यही कमाया है नीतीश कुमार ने। आपको बता दूं, जब कल 1 अणे मार्ग उनके आवास पे मीटिंग हो रहा था और तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता, एमएलसी, विधायक, मंत्री सब लोग वहां पे मौजूद थे, तो सबके आंखों में आंसू थे और नीतीश कुमार के जाने से सब लोग आहत थे। नीतीश कुमार लोगों का ढाढ़स बंधा रहे थे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम चाहे जहां भी जाएं तुम लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे, तुम लोगों से साथ छुड़ा के थोड़े जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेके जिस तरीके से लोग रो रहे थे, साहब ये बताता है कि एक युग का अंत हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार बदला है, अब वो दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा है या जा रहा है, तो उसके जाने से किस तरीके से लोग आहत हैं, उनके अपने आहत हैं, उनके मंत्री आहत हैं, ये सब तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार के जाने से पूरा जेडीयू खेमा एकदम से कोलाहल और रोने से भरा हुआ है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, शायद आप भी भावुक हो जाए। 20 साल का यह सफर, 20 साल का साथ बिहार वासियों के लिए आसान नहीं है कि अचानक से उनका मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक स्कूल का हेडमास्टर जो 2-4-5 सालों तक किसी स्कूल में रह जाए तो बच्चे उसके विदाई पे रोने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई जगह पे काम करता है तो उसे छोड़ के जाने से पहले वो रोने लगता है। यहां तो साहब उन्होंने बिहार को संभाला और ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, तो साहब रो देना लाजमी सी बात है। पूरी कहानी आपको बताएंगे किस तरीके से तमाम लोग भावुक हैं, पूरे बिहारी भावुक हैं। इसके अलावा उनके मंत्री और उनके विधायक तो एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ के रो ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, अंतिम मुहर लग चुकी है। नीतीश कुमार ने खुद इस बात का ऐलान किया, उसके बाद मीटिंग भी बुलाई, लोगों से बातचीत भी किया। आज अगर पटना के सड़कों पे जाएं तो नीतीश जी बिल्कुल बिहार छोड़ के राज्यसभा ना जाएं, ऐसे कई आपको पोस्टर दिखाई दे देंगे। जेडीयू अगर कार्यालय में जाएं तो वहां पे कोलाहल तो है लेकिन एक सन्नाटा भी है, क्योंकि नीतीश कुमार वहां से जा रहे हैं। वो युग वहां से जा रहा है जिसने वहां पे बैठ के, उस कार्यालय में बैठ के ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, या फिर किसी की दूरदृष्टि उतनी बेहतर थी ही नहीं जितनी नीतीश कुमार की थी। और इसी वजह से तो आज वो तमाम मंत्री, वो तमाम विधायक, वो तमाम एमएलसी, वो तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हों, सबके जहन में एक ही मलाल है कि नीतीश कुमार को अभी नहीं जाना चाहिए था। नीतीश कुमार हमेशा हमारे साथी बन के रहते। देखिए, ये तो तय है कि जो भी सत्ता आपको मिली है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर भी है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। और वाकई ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये नीतीश कुमार इसके हकदार हैं, लेकिन ये कुर्सी उनकी हमेशा नहीं है। उनको एक ना एक दिन उसको छोड़ना ही पड़ता। लेकिन कुर्सी पे बैठ के जो जो उन्होंने फैसले लिए, इससे वो कुर्सी भी धन्य हो गई। और वो तमाम कार्यकर्ता जो आज रो रहे हैं, इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार का सरल स्वभाव, नीतीश कुमार का काम करने का वो एक जुनून और जिद, नीतीश कुमार का किस तरीके से बिहार संभालने का वो जो एक टैक्टिस और पूरा प्रैक्टिस, ये सब कुछ उनके साथ जो है वो राज्यसभा जा रहा है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं का हताश और निराश होना लाजमी सी बात है। नीतीश कुमार के साथ काम करते करते लोगों का भी एक जो है वो अपना सेट हो गया था कि साहब नीतीश के साथ रहना है तो ऐसे काम करना है। अब नया मुख्यमंत्री होगा, उसके अपने कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ अपने तरीके होंगे, जिसे बाकी मंत्रिमंडल के लोगों को और तमाम विधायक और साथ ही साथ तमाम एमएलसी को मानना ही पड़ेगा। और ऐसे में उनके साथ समस्या होगी, तो ऐसे में मोह हो जाना, ऐसे में नीतीश कुमार के छोड़े जाने का दुख होना लाजमी सी बात है। अब मीटिंग में जिस तरीके का माहौल था, साहब मीटिंग तो कुछ घंटे ही चली, लेकिन मीटिंग के बाद भी जिस तरीके से लोगों के आंखों में आंसू थे, जिस तरीके से उनके मंत्री विधायक बाहर कैमरा पे आके रो रहे थे, वो ये बात बताता है कि वो नीतीश कुमार से दूर नहीं जाना चाहते, वो नीतीश कुमार की सत्ता चाहते हैं। देखिए, वो होता है ना कि साहब 20 सालों से कोई कुर्सी पे बैठा हो तो हमें लगता है कि एज यूजुअल है, सब कुछ सामान्य है। कई दफा इंसान को खो देने के बाद इंसान का कद्र होता है और पता चलता है कि वो इंसान कितना
जो है वो हमारे लिए जरूरी था। कभी भी उस इंसान की हम ज्यादा कद्र ही नहीं कर पाते जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहा हो। अब 20 सालों तक तो अवेलेबल रहे बिहार के लिए नीतीश कुमार, तो ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर तमाम तरीके की बातें हुई, हम लोग भी माइक उठा के बहुत कुछ नीतीश कुमार के ऊपर बोले, लेकिन नीतीश कुमार उतने सहिष्णु इंसान और या फिर मुख्यमंत्री के तौर पे आज पूरे भारत में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उनके विदाई पे पूरा बिहार रो रहा है, उनके अपने कार्यकर्ता रो रहे हैं और ये सारी बातें बता रही है कि साहब नीतीश कुमार एक नाम नहीं एक युग थे। नीतीश कुमार एक युग पुरुष थे और उस युग पुरुष के राज्यसभा जाने से उस युग की समाप्ति हो रही है जो 20 सालों से बिहार में एकदम से देखने को मिल रही थी और लोग उसमें एकदम से जी रहे थे, खुशहाली के नए आयाम बुन रहे थे और बिहार नित्य प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लोग भावुक हैं नीतीश कुमार को लेके, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।